नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, एक जो सीरीज हमने चालू की है जिसमें कि हम बोन एंड जॉइंट संबंधी जितनी भी ऐसी कॉमन समस्याएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए यह सीरीज शुरू की है। इसके अभी जो पिछला वीडियो हमने बनाया है उसमें मैंने एड़ियों के दर्द संबंधी जो समस्या है उस समस्या के बारे में, उसके लक्षण, उसके कारण, उसके बारे में मैंने बात की है। उसी ही वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये उसका दूसरा भाग है और इसमें हम उपचार की बात करेंगे। इसमें क्या उपचार हो सकते हैं। तो एड़ियों के दर्द के उपचार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वह सारे प्रयास या जो तरीके जो कि आप घर पर अपना सकते हैं, और दूसरे जो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेकर और डॉक्टर आपको वो उपचार बताता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर पर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपको एड़ियों में दर्द हो या आपको सॉल रीजन में यानी कि तलवे वाले भाग में दर्द हो तो ऐसी पोजीशन में आप बर्फ का सेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आप इसमें गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं। अगर क्रोनिक पेन होता है तो उसमें गर्म पानी का सेक ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसमें आप बर्फ का सेक कर सकते हैं। बर्फ को त्वचा के सीधे साथ सीधा नहीं लगाएं, उसको आप कपड़े में रखकर और फिर उसको धीरे धीरे आप बर्फ का सेक करें। इसके अलावा थोड़ा आराम करने का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसी पोजीशन में आपको आराम लेना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि दर्द हो रहा है और आप जो है उसको इग्नोर करके और आप ज्यादा बॉडी फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, उससे बल्कि वो परेशानी बढ़ेगी। तीसरा, आपको पाम को सहारा देने वाली कुछ एसेसरीज जो होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोटिक्स, ऐसे ओवर द काउंटर आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। जो हील पैड होते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा पैड जो है जो आप शूज में लगाकर उनको पहन सकते हैं, उससे वो कंफर्टेबल रहेगा। आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपके फुटवेयर पर। आपको प्रॉपर जो आपका जो ज्यादा दौड़ने भागने का या खेलने कूदने का जिनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा है उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फुटवेयर पहने। आरामदायक जूते होने चाहिए जिससे कि आपको आपका जो एड़ी का पार्ट और जो आपके सॉल का पार्ट है उसको प्रॉपर रेस्ट मिले, प्रॉपर उसको आराम मिले। इसके अलावा चप्पलें भी जो हम यूज करें वो सॉफ्ट गद्दीदार चप्पलें होनी चाहिए। हार्ड लेदर की चप्पलों का यूज कम से कम करना चाहिए और कोशिश करें कि जितना हो सके हम ज्यादा खड़े रहने का जॉब जो होता है स्टैंडिंग का, उसमें बीच बीच में हम आराम देने का और प्रयास करें। तो ये तो बातें हुई आपके जो घर पर आप जो उपचार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या उपचार आपको आपकी परेशानी के हिसाब से वो आपको बतलाएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा, आपसे पूछेगा भाई कब से आपको सिम्टम्स है, कोई आपको कोई चोट तो नहीं लगी, किसी प्रकार की और बीमारी तो आपको नहीं है, वो सारी जानकारी आपसे लेगा। फिर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन आपसे आपके कराएगा जिसमें कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक्सरे है, कुछ ब्लड की जांचें हैं, आपको बोन डेंसिटी की जांच भी वो करा सकता है। तो ये सब जांचें हैं जिससे कि डॉक्टर को ये पता लगेगा कि ये जो आपको परेशानी है उसका मूलतः कारण क्या है। इसके बाद में डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉब्लम वो आपको सलाह देगा। जैसे कि माना कि आपका दर्द एड़ियों में जो आपका दर्द है वो आपको पिछली साइड में है, यानी कि आपके जहाँ पर नस जुड़ी होती है, टेंडन जो जुड़ा होता है एड़ी पर, उस जगह है, वहां पर हड्डी बड़ी हुई है, सूजन आ रही है, गांठ है, तो वो आपको सलाह देगा कि आप उसमें कुछ आपको सेक की सलाह दे सकता है, फिजियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड का सेक दिया जाता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा हील पैड के लिए कह सकते हैं कि भाई आप हील पैड पहन के रखें, आप प्रॉपर फुटवेयर के लिए कह सकते हैं। कुछ आपको एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसी दर्द निवारक दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करेगा जो कि आपको एक इमीडिएट रिलीफ आपको मिले उससे। इसके अलावा ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जनरली डॉक्टर एडी वाला जो दर्द होता है, जो एडी में पिछली साइड में जो दर्द होता है जहां पर की नस जुड़ी होती है, उस जगह पर इंजेक्शन अवॉइड करता है, क्योंकि ज्यादा इंजेक्शन लगाने से कई बार वो नस से वीक हो जाती है और उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर विशेष इस बात का ध्यान रखता है। लेकिन हाँ, अगर आपका दर्द प्लांटर फैसाइटिस है, यानी आपका दर्द तलवे में है, एड़ी के निचले भाग में है, जहां पर कि आपका पैर टिकता है जमीन पर, उस जगह पर है, तो ऐसी पोजीशन में अगर डॉक्टर को उचित लगता है तो वो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी आपको एडवाइज करें। तो वो 10 दिन में 7 दिन में हो सकता है आपको रिपीट भी करवाना पड़े। वो काफी हद तक आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको वो कम करता है। लेकिन साथ ही ये बहुत जरूरी है कि जो और हिदायतें दी जाती है, यानी कि आपको अगर फिजियोथेरेपी के लिए कहा जाता है तो आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी आपको करानी चाहिए। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन
और कुछ अगर डाइटरी सप्लीमेंट की आपको आवश्यकता है तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाएगा, रिलीफ आपको मिल जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि अब दवाई लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की जाती है उन दवाइयों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन दवाइयों में सिर्फ पेन किलर नहीं है, उनमें कैल्शियम सप्लीमेंट भी आपको हो सकता है दिया जा रहा हो। कुछ लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए आजकल कोलेजन्स जैसे सप्लीमेंट आते हैं, उनको भी आपको हो सकता है प्रिस्क्राइब किया हो। तो आप उनको थोड़ा सा गंभीरता से लें और दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर आपके सप्लीमेंट आप जो है उसका विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ और अगर कॉमन बीमारी आपको साथ में है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई गठिया है, तो उसका भी प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें न केवल एनाल्जेसिक या पेन किलर का रोल है, इसके अलावा इसमें जो फिजियोथेरेपी आपको एडवाइज करते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के लिए आपको कहते हैं, या किसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेव थेरेपी, इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक थेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी में भी कुछ स्पेशल जो है मशीनों के सेक होते हैं, लेजर थेरेपी भी इसमें दी जाती है। तो ये सारी विधाएं हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको नाइट स्प्रिंट के लिए भी बोले, इसमें इस प्रकार के नाइट स्प्रिंट होता है जो आप नाइट में पहन के रखेंगे तो उससे आपको प्रॉपर जो है उसको रेस्ट मिलेगा, आपके जो हील की मसल्स उनको रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा ऑर्थोटिक्स में कुछ स्पेशल जो हील पैड आते हैं, सॉल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनका भी आपको प्रॉपर यूज करना है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं। बाकी मैं आपको कहूंगा कि आप प्रॉपर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें इस तरह का बदलाव करें कि किसी भी प्रकार से जो भी बॉडी का पार्ट है, जब हम बात करते हैं एंकल की, हील की, तो हील को ओवर ड्यू एक्सर्शन से बचाए। यानी कि हील की जो कैपेसिटी है, एंकल जो है आपका, एंकल और फुट आपका 26 बोन से बना हुआ है। 26 बोन के अलावा उसमें इतनी सारी मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं, वो सब अपने आपका एक बैलेंस और सामंजस्य बनाए रखते हैं, लेकिन उन सबकी एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है जिसके अनुरूप उन्हें काम करना होता है। आप उनको उनकी क्षमता से बाहर आप उनको काम लेंगे तो डेफिनेटली वो फटीग होंगी, उनमें स्ट्रेन होगा, उनमें टूट फूट होगी, और यही कारण होता है आपके जितना भी आपका हील पेन होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो कि आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में अननेसेसरी एक्सर्शन उस पर नहीं। और दूसरा, आपको प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज है उसका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप उनके बैलेंस को आप बनाए रखें, उनकी स्ट्रेचेबिलिटी को बनाए रखें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें। फिजियोथेरेपी में भी सिर्फ मशीनों का सेक ही नहीं होता है, उसमें कुछ एक्सरसाइज भी कराई जाती है, जिससे कि वो जो लचीलापन है आपके नसों का और लिगामेंट्स का वो बना रहे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा और भी जो आपके कॉमन जो प्रॉब्लम होती है बोन एंड जॉइंट संबंधी, जैसे कि घुटनों का दर्द है, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर इसको बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी बहुत सामान्य बीमारियां हैं। कमर दर्द जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है कि 50% जो पॉपुलेशन है वो कमर दर्द से पीड़ित है। आज हमारी लाइफ स्टाइल वो है, वो सारा कुछ जो है, ये कमर दर्द जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। ये गर्ग हॉस्पिटल का स्पेशल चैनल अब बनाया है बस आपको ये सारी जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।